हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सुमित अरोड़ा पीडब्ल्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपके साथ एक सूचना साझा की थी। जी हां, सूचना वही थी कि एक स्टूडेंट जो कि अपीयर करता है उत्तर प्रदेश के जुडिशियल सर्विसेज के पेपर को, किन्हीं कारणोंवश वो असफल हो जाता है। उसके पश्चात वो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपनी कॉपीज को देखने के लिए आयोग से रिक्वेस्ट करता है। आयोग उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। वो अपनी कॉपीज देखता है, लेकिन वो उससे सेटिस्फाई नहीं होता है। उसके इंग्लिश की कॉपीज में वो अपनी हैंडराइटिंग के साथ संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो उसको लगता है कि वो उसकी हैंडराइटिंग नहीं है। इसके अलावा उसकी कुछ कॉपीज के पेजेस जो है वो फटे हुए पाए जाते हैं। जी हां, चौंकिए मत। और इसी को लेकर के वो माननीय जो उच्च न्यायालय है उसके सामने एक याचिका को प्रदर्शित करता है, और याचिका के आधार पर डिमांड की जाती है कि मेरी कॉपीज माननीय कोर्ट के सम्मुख भी पेश की जाए। लेकिन अधिकारी गण बचते हुए नजर आते हैं, और आयोग जो है कुछ समय मांगता है माननीय न्यायालय से कि अभी हमको कुछ समय चाहिए, क्योंकि उसमें कोडिंग की जाती है कॉपीज में, और उसके आधार पर उनकी कॉपी को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अभी कुछ समय दे दीजिए मुझे। उसके आपको मालूम है अभी हाल में इलेक्शन भी हुए, और इलेक्शन में उत्तर प्रदेश का रिजल्ट जो है वो जो रूलिंग पार्टी बैठी है उसके अनुकूल नहीं आया है। आपने आनन फानन में आदरणीय मुख्यमंत्री जी की एक्टिवनेस को भी देखा होगा, खासकर आपकी भर्ती परीक्षाओं के संदर्भ में। तुरंत के तुरंत मीटिंग बुलाई जाती है। आयोग के चेयरमैन साहब और दूसरे आयोगों के चेयरमैन साहब सभी को इनवाइट किया जाता है, आइए और ये बताइए कि कितने पद खाली हैं और किस प्रकार से आप अपनी भर्ती को अतिशीघ्र पूरी कर सकते हैं। इसके साथ ही शुचिता पूर्वक आपकी भर्ती कंप्लीट की जाए। सबसे ज्यादा जोर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का इस विषय पर भी रहा, और उसी शुचिता को कार्यान्वित करते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पारदर्शिता का एक नमूना आपको यहां पर दिखाया है। जिस लोक सेवा आयोग में सूचना के अधिकार के तहत जो जानकारी मांगी जाती थी कि भाई हमें अपनी कॉपीज देखनी है, उसके लिए साल भर का समय साल भर का भी टाइम दे दिया जाता था। मतलब ये आलम हो गया था। लेकिन आनन फानन में आपके वोट की ताकत रही और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की एक्टिवनेस रही, जिसके तहत देखिए कितनी स्पीड से काम को अंजाम दिया जाता है। माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हम यहां पर बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं, और आयोग का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं, और आयोग से इस प्रकार की विनती भी करते हैं, दोनों हाथ जोड़ करके आयोग से विनती भी करते हैं कि जिस प्रकार आपने यहां पर अपनी एक्टिवनेस दिखाई है, उसी प्रकार पीसीएस की भी जो परीक्षा होंगी उसमें भी आप जरूर अपनी एक्टिवनेस दिखाइएगा। जैसे पहले भी प्री के जो रिजल्ट आता था उसी के जस्ट बाद आप आंसर की को तुरंत जारी करते थे, आप प्रॉपर आंसर की जारी कीजिए, रिवाइज्ड आंसर की जारी कीजिए, साथ में कट ऑफ भी बताइए, और साथ ही जैसे ही पेपर पूरी तरीके से आपका फाइनल रिजल्ट आ जाए उसके बाद जितनी शीघ्र हो सके उतनी जल्दी मार्क्स को भी डिक्लेयर किया जाए। और इसी प्रकार से पीसीएस के परीक्षार्थियों के लिए भी आप पूरा क्राइटेरिया बनाएं कि वो भी आकर के अपनी कॉपी को देख सकें। यहीं से शुचिता आएगी, यहीं से शुचिता आएगी। तो माननीय आयोग से भी हम इस प्रकार की पहले ही विनती करते हैं। आखिर यहां पर आप पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश की आयोग की तरफ से विज्ञप्ति आई है कि न्यायिक सेवा सिविल जज परीक्षा 2022 से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि सिविल अपील संख्या दिस सीबीएसई व अन्य बनाम आदित्य बंदोपाध्याय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 2011 के समादर में आयोग द्वारा 4/5/2012 को परीक्षार्थियों को सूचना अधिकार अधिनियम में वर्णित उत्तर पुस्तिकाएं दिखाए जाने का निर्णय लिया गया है। आयोग ने खुद पहल की है, और सबसे सराहनीय पहल है। पारदर्शिता की तरफ और शुचिता पूर्वक आपकी परीक्षा संपन्न कराने की तरफ यह पहला कदम आपको दिख रहा है। उत्तर प्रदेश सिविल जज परीक्षा 2022 की मुख्य परीक्षा में शामिल ऐसे अभ्यर्थी जिनके प्राप्तांक वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे, उन समस्त अभ्यर्थियों को विशेष अभियान चलाकर आयोग के द्वारा
उनसे प्रार्थना पत्र प्राप्त कर उनकी उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन कराए जाने का निर्णय लिया गया है। आइए और आकर के अपनी उत्तर पुस्तिकाएं आप देखिए। यहां पर आप देख सकते हैं ये डेट आयोग के द्वारा डिसाइड की गई है और यहां पे अनुक्रमांक भी दिए गए हैं, सभी को बुलाया जा रहा है। आइए और आकर के अपने अंकों को देखिए, अपनी कॉपीज को देखिए। तो ये बहुत अच्छा और बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है, किसके द्वारा? आयोग के द्वारा। बस हाथ जोड़ के विनती करते हैं आयोग से, इसी प्रकार से पीसीएस परीक्षा और जितनी भी अन्य आपकी परीक्षाएं कराई जाती हैं, यही पारदर्शिता वहां पर भी आप लागू कर दीजिए। तो वैसे भी हमारा आयोग हमेशा सम्माननीय रहा है और आदरणीय इस समय के जो हमारे अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, उनकी छवि हमेशा से बेदाग रही है, बहुत ही सख्त छवि के माने जाते हैं और बहुत ही पारदर्शिता को फेवर करने वाले हमारे इस समय के जो आयोग के माननीय अध्यक्ष हैं, तो उनसे हम इसी प्रकार की विनती करते हैं। तो यही छोटी सी न्यूज़ थी आपके साथ, और जो भी आपको अपडेट होगा आयोग के द्वारा, वो आपको सबसे पहले यहां पर हम आपके सामने लेकर के आएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।